नमः संस्कृताय। मैं मनीष तिवारी आपका अपने YouTube चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण परिवेश का प्रकथन का आपका पहला वीडियो था, जो कि आपको बताया गया था कि निधन तक बताया गया था कि पाणिनि का त्रयोदशी को निधन हुआ था और अष्टाध्यायी के बारे में आपको बताया गया था। तो आज मैं अष्टाध्यायी के अध्यायों की मैं बात करूंगा कि किस अध्याय में कौन सा प्रकरण रखा गया है। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं वो त्रिमुनि की तरफ। वो त्रिमुनि कौन कहलाते हैं? तो आपके जब त्रिमुनि पूछा जाए तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र लिखा, इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। कात्यायन ने यही पाणिनि के 4000 सूत्रों पर क्या लिखा था? वार्तिक लिखा था। क्या लिखा था? वार्तिक लिखा था। वार्तिक, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वार्तिककार, कात्यायन को। और पतंजलि ने पाणिनि सूत्रकार पाणिनि के और अष्टाध्यायी के ऊपर उन्होंने लिखा था क्या? महाभाष्य। महाभाष्य लिखा था। आपके अष्टाध्यायी में जो है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर 8 गुणे 4 कर लिया जाए तो 8 चौक 32 पाद हो रहते हैं या पाद होते हैं। और इन्हें 3978 सूत्र हैं आपके, और लगभग बताया जाता है कितना? 4000। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धराजेच है। और ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में दूसरे पाद का, पहले पाद का और पहलवा ये सूत्र है आपका क्या? वृद्धराजेच। और अंतिम पूछा जाए तो अष्टाध्यायी का अंतिम में सूत्र क्या है? आपका छोटा आ है। ये 8वें अध्याय का चौथे पाद का 67वां आपका क्या है? ये सूत्र है। ये अंतिम सूत्र है। तो आपने देखा कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, और अष्टाध्यायी में आपने ये देखा कि पहला सूत्र क्या है और किस अध्याय में किस पाद में है। उसके बाद में आपने ये पढ़ा कि अंतिम सूत्र क्या है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि प्रत्येक अध्यायों में कौन कौन सा प्रकरण रखा गया है। संक्षेप के लिए पाणिनि ने 6 साधनों का आश्रय लिए थे। वो था आपका पहला था, पाणिनि ने छह साधनों का उन्होंने आश्रय लिया था पाणिनि ने। तो कौन था पहला? आपका था पहला प्रत्याहार, अनुबंध, गुण। उसके बाद संज्ञाएं में क्या था? घा, षट, श्लू, लुक, टी, घु, प्रभृति। और 5वां था आपका अनुवृत्ति। और 6वां था पूर्वात्र असिद्धम। ठीक है, पूर्वात्र असिद्धम। ये आपका ये 6 साधनों का पाणिनि ने आश्रय लिया था। अब आपको मैं लेके चलता हूँ अष्टाध्याय के 8 अध्यायों में कि प्रत्येक अध्याय में कौन कौन सा प्रकरण है उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो लेके चलता हूँ आपको अष्टाध्यायी के अध्यायों में।
तो उन अध्यायों की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, ये तो आपको पता है। तो अध्याय की संख्या, ठीक, उसके बाद अध्यायों के नाम, कौन कि पहले अध्याय में क्या दिया गया, दूसरे अध्याय में क्या दिया गया, तीसरे अध्याय में, 8वें अध्याय में क्या दिया गया, चौथे में क्या दिया गया, 5वें में, 6वें में, 7वें में। तो मैं आपको एक एक अध्यायों में लेके चलता हूँ कि प्रथम अध्याय में क्या दिया गया है और दूसरे अध्याय में क्या दिया गया है। तो आपको मैं बताऊं कि प्रथम अध्याय में जो है आपका, वो आपके हैं व्याकरण शास्त्र संबंधित संज्ञाओं और परिभाषाएं दिया गया है। दूसरे अध्याय में आपके समासों का विस्तृत विवेचन, कारक की व्याख्या, मतलब समास का विस्तृत रूप से बताया गया है और कारक की व्याख्या की गई है। और तीसरे और 8वें अध्याय में आपकी कृदंत अप्रकरण पढ़ाया गया है, बताया गया है। और चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रकरण बताया गया है। आपका 6वें और 7वें अध्याय में आपका तिंग सुप प्रत्ययों संबंधित प्रक्रिया का विवेचन किया गया, उल्लेख किया गया है। और 8वें अध्याय में आपका है संधि प्रकरण बताया गया है। तो इस संधि में आप एक चीज जान लीजिए कि इस संधि में कौन सा उपसर्ग है, आपका सम उपसर्ग है, और उसके बाद में धा धातु है, और उसके बाद में की प्रत्यय। ये आपके तीनों को मिलाकर बना है क्या, संधि बना है। इसी के साथ आज का ये जो प्रकथन था आपका इसी पे समाप्त होता है। अब काल से आपको संज्ञाएं बताई जाएंगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।